हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर नंबर 9 में डीएनए और आरएनए का वर्गीकरण देखा था। डीएनए और आरएनए, तो डीएनए और आरएनए है क्या? इसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड था, पेंटोज शुगर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज के स्ट्रक्चर में सभी OH राइट साइड थे। और डीएनए में क्या था? डीएनए का 2-डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन यदि OH का ऑक्सीजन यदि अनुपस्थित हो तो उसे 2-डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। उसे 2-डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। डीएनए और आरएनए, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। डीएनए के बीच की डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम और दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक सिंगल टर्म में 10 बेस पेयर होते हैं, जिनमें से 10 बेस पेयर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और मतलब इसमें डीएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, ATGC, और आरएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस, AUGC। ठीक है, थाइमिन की जगह यूरेसिल, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में तो ये 4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। और इनके स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर ये दूसरा मतलब 10, 11, 12 खत्म होने के बाद 13, 14 लेक्चर में इन सभी के स्ट्रक्चर बताए जाएंगे। अभी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज के स्ट्रक्चर बता लिए जाए, उसके बाद बताया जाएंगे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, इसके बाद आरएनए डीएनए हो गया था। और इसमें थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर देता हूँ आरएनए डीएनए को। आरएनए और डीएनए, आरएनए क्या था? दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप आरएनए था। देखो आरएनए CH2OH, दूसरे स्थान पे पहला कार्बन C2 कार्बन, दूसरे कार्बन पे यदि ये O जो है यदि मतलब अनुपस्थित हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? डीएनए। इसका और अंदर की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? 2-डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। इसके बीच की डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक बेस पेयर की दूरी AG और TC, इस एक बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। एक सिंगल टर्न में 10 बेस पेयर, इसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, इसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल आ जाएगा टिप्पणी लिखने के लिए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या है, प्रस्तुत कीजिए। तो लिखेंगे वाटसन एंड क्रिक मॉडल। डीएनए का द्विकुंडलित नुमा संरचना दिया था। द्विकुंडलित का मतलब क्या होता है? इसमें एक वर्ड आ रहा है द्विकुंडलित। द्विकुंडलित मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और एक 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो 2 कुंडलित हुआ तो इसे द्विकुंडलित बोलते हैं। ये एक कुंडलित, ये द्विकुंडलित। तो द्विकुंडलित न्यूक्लियोटाइड चेन से किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो आ जाएगा टिप्पणी लिखने के लिए। तो क्या लिखेंगे? टिप्पणी में लिखेंगे कि द्विकुंडलित चेन डीएनए में पाई जाती है, जिसमें 4 बेस पेयर रूल होते हैं। 4 बेस पेयर होते हैं ATGC, 2 बेस पेयर होते हैं, 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो A के साथ T और G के साथ C। इसमें A और T डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और C और G और C ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो इसे बोलते हैं चारगाप्स रूल। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में AUGC, A U के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। AU और G ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्या होता है? डीएनए और आरएनए। इसके बाद अगला टॉपिक क्या था?
स्ट्रक्चर देख लिए थे किसके किसका, राइबोज का स्ट्रक्चर देख लिए थे, एर्बिनोज का स्ट्रक्चर देख लिए थे और जाइलोज का स्ट्रक्चर देख लिए थे। राइबोज, एर्बिनोज और जाइलोज, राइबोज, एर्बिनोज और जाइलोज का स्ट्रक्चर देख लिए थे। आगे क्या देखना है, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज का, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। तो इसका सिंपल टॉनिक क्या था, RAX, रेक्सा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, कौन आ रहा है, सलीम आ रहा है। रेक्सा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, कौन आ रहा है, सलीम आ रहा है। रेक्सा 23 नंबर, जी मैडम जी 24 नंबर, ये बताए थे। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर हो गया था। ये क्या था, एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज क्यों बोल रहे हैं, ये बताया था क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन की सीधी चेन पाई जाती है। अगला क्या था, एल्डोहेक्सोज। जी मैडम जी क्या है अगला, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। और ये क्या है, एल्डोकीटोज, एल्डोकीटोज। और ये क्या है, डाइसैकेराइड है। ये क्या है, डाइसैकेराइड। रेक्सा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है। एक बार और रिकॉल कर देते सभी स्ट्रक्चरों को। पेंटोज शुगर है, सभी OH राइट साइड हो तो उसे क्या बोलेंगे, राइबोज। CH2OH HHH, तो इसे क्या बोलेंगे, राइबोज। 23 नंबर रेक्सा, तो CHO 1 2 3 OH OH OH। ये चूंकि पढ़ाया है इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहा है। अगर आपको फास्ट लगे तो उसे कम क्वालिटी पे देख सकते हैं, उसे नॉर्मल क्वालिटी पे देख सकते हैं। तो क्या होगा, एर्बिनोज। दूसरा क्या था, एर्बिनोज, एर्बिनोज, राइबोज, एर्बिनोज। बताया था कि राइबोज का C2 इपीमर, एर्बिनोज। C2 इपीमर का कंसेप्ट बताया था कि जिसे OH के C1 कार्बन को छोड़कर या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो इसमें होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अभी आगे बताएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को छोड़कर OH मतलब C1 कार्बन को छोड़कर OH का विन्यास में अंतर इपीमर कहलाता है। तो इसमें ये OH दूसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो इसे एर्बिनोज कहेंगे। तो C2 इपीमर, C2 इपीमर का कंसेप्ट बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखेगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। C2 इपीमर ऑफ एर्बिनोज, तो क्या बोलेंगे, राइबोज। C2 इपीमर ऑफ एर्बिनोज, तो क्या होगा, राइबोज। और जाइलोज का स्ट्रक्चर क्या था, CHO 1 2 3 OH दूसरे स्थान 23 नंबर था, तो पहला दूसरा तीसरा OH का लेफ्ट H H OH H CH2 OH। क्या था, जाइलोज, जाइलोग नहीं जाइलोज, जाइलोग नहीं जाइलोज। C3 इपीमर ऑफ जाइलोज, तो क्या होगा, राइबोज। C3 इपीमर ऑफ जाइलोज क्या होगा, राइबोज। इसका स्ट्रक्चर देख लिए थे। अगला देखना है ग्लूकोज का। सभी स्ट्रक्चर आज एक ही वीडियो में देख लेंगे। राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। रेक्सा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, कौन आ रहा है, सलीम आ रहा है। मैडम जी 24 नंबर। तो ये तीन स्ट्रक्चर देख लिया। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्या है, ये तीनों एल्डोहेक्सोज है, एल्डोहेक्सोज क्या है, एल्डोहेक्सोज। और ये क्या है, एल्डोकीटोज, ये डाइसैकेराइड है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड से मिलकर डाइसैकेराइड होगा,
बनता है दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो दूसरे लेक्चर में जाके इसका वीडियो देखें, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या होता है। ओके, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, एल्डो हेक्सोज। हेक्सोज एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोज माने 6 कार्बन की सीधी चेन। एल्डिहाइड ग्रुप 6 कार्बन, एक कार्बन हो गया है 2 3 4 5 6। इसमें ध्यान रहे कि तीनों का नहीं, ये चारों का तीसरे कार्बन का OH हमेशा लेफ्ट साइड होता है। पहला दूसरा तीसरा OH हमेशा पहले बिना सोचे OH लेफ्ट साइड लिखेंगे, और सभी OH ग्लूकोज में राइट साइड होते हैं। H OH OH H H H। ये किसका हो जाएगा स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का। ये क्या है, ग्लूकोज है। इसके बाद क्या होगा, मैनोज, ग्लूकोज मैनोज। तो मैनोज के लिए क्या होगा, CHO छह कार्बन, एक हो गया 2 3 4 5 6 CH2OH। तीसरे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पहले लिख लेंगे क्योंकि तीनों बताया है चारों स्ट्रक्चर में 1 2 3, तीसरे का OH लेफ्ट। इसमें जी मैडम जी कितना नंबर, 24 नंबर। तो इसका 24 का मतलब ग्लूकोज के OH का विन्यास जो इपिमर होता है, दूसरे OH दूसरे स्थान का OH लेफ्ट साइड हो तो क्या बोला जाएगा, मैनोज। OH H H OH OH और सभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये दोनों ग्लूकोज जैसा मिल रहा है, बस केवल ये बदला हुआ है, तो इसे बोलेंगे मैनोज। क्या बोलेंगे, मैनोज। मैनोज का स्ट्रक्चर तो क्या बोलेंगे इसको, C2 इपिमर ऑफ मैनोज। क्या होगा, ग्लूकोज। देख लेते हैं मैं इपिमर क्या होता है, OH के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग। C2 कार्बन के OH के कॉन्फ़िगरेशन में इसमें चेंजिंग है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो C2 कार्बन पे OH का विन्यास, इसमें पहला दूसरे कार्बन पे OH का विन्यास अंतर है और तीसरा सेम है, तो इसे बोलेंगे C2 इपिमर ऑफ मैनोज। क्या होगा, ग्लूकोज। आप देखते हैं गैलेक्टोज CHO 6 कार्बन की सीधी चेन, 1 2 3 4 5 1 6। तो मैडम जी कितना, 24 नंबर, तो 2 नंबर हो गया, 4 नंबर। पहले तीसरा OH हमेशा लेफ्ट लिखा जाएगा, पहला दूसरा तीसरा OH लेफ्ट, और चौथे नंबर का OH इसमें भी लेफ्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और सभी OH राइट साइड होंगे, H H OH OH H। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये मैनोज था, ये हो जाएगा गैलेक्टोज। क्या रहा, ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज मैनोज और गैलेक्टोज। तो C3 इपिमर ऑफ गैलेक्टोज क्या होगा, C3 देखिए, अरे C4 पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे का OH क्या है, लेफ्ट साइड है, और इसमें चौथे का OH राइट साइड है, तो क्या बोलेंगे, OH के विन्यास में अंतर इपिमर कहलाता है। तो C4 चौथे कार्बन के OH इसमें लेफ्ट है, तो C4 इपिमर ऑफ गैलेक्टोज क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। C2 इपिमर ऑफ मैनोज क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, क्योंकि C2 इपिमर पहला दूसरे कार्बन का OH इसमें लेफ्ट साइड, क्या बोलेंगे, मैनोज। स्ट्रक्चर भी देख लिए और इपिमर भी देख लिए। इसके बाद क्या आ रहा है, फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, कई बार बता चुका हूं। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज कीटो एक्सोज है। क्या है, कीटो एक्सोज। फ्रक्टोज क्या है, कीटो एक्सोज। कीटो माने क्या होता है जी, कीटोनिक ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड CC हो, तो उसे कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक, कीटोनिक ग्रुप
तो कीटोनिक ग्रुप के लिए फ्रक्टोज, कीटो हेक्सोज माने 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 3 3 6। तो दूसरे स्थान पर देखिए कार्बन के 2 कार्बन के बीच में 3 कार्बन में जो दूसरा कार्बन है यदि उस पे डबल बॉन्ड O हो तो उसे कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें यही है कि दूसरे कार्बन पे O ग्रुप होगा। तो देखिए C दूसरे कार्बन पे O है तो उसे कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे, यही ढांचा है, ठीक। तो इसे कीटोनिक ग्रुप बोले। पहले स्थान पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कीटोन भी हो जाएगा, पहले स्थान पर हो जाएगा तो एल्डिहाइड भी हो सकता है क्योंकि H भरेंगे तो CHO हो जाएगा, और दूसरे कार्बन पे देखिए कीटोनिक ग्रुप ही होता है, ठीक। 2 कार्बन के बीच में यदि तीसरा कार्बन है उस पे O है तो उसे कीटोनिक ग्रुप बोलेंगे। तो अब हाइड्रोजन भर दीजिए CH2OH के बाद 3 1 2 3 4 कार्बन के 4 बांड पूरे हैं यहाँ पे। तीसरे पर इसमें भी बताया था, तीसरे में यहाँ तक G मैडम G फास्ट, यहाँ तक तीसरे में OH लेफ्ट साइड होगा, OH लेफ्ट साइड, H OH OH CH2OH H H, क्या हो जाएगा, इसका नाम फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देख लिए। अगले लेक्चर में देखेंगे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है। और ग्लूकोज, इसमें सुक्रोज में क्या बताया था, किसे किसे मिलकर बनता है, देख लेते हैं। सुक्रोज में, सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिश्रण से बनता है, GF, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिश्रण से क्या बनता है, सुक्रोज। और लैक्टोज किससे बनता है, तो दूध कौन पिएगा, जा दूध पिएंगे तो जी से ग्लूकोज, जा से गैलेक्टोज। और माल्टोज किसमें, माल्टोज के दोनों यूनिट ग्लूकोज से ही बनते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज। तो डाइसैकेराइड है, अगले लेक्चर में इसे विस्तृत बताया जाएगा। तो देख लिए, पहले एक बार और देख लेते हैं क्या है। रिक्शा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है। रिक्शा वाली जी मैडम जी फास्ट हो जाइए, सलीम आ रहा है। ओके, इसके बाद एक बार और रिकॉल कर देते हैं, 4 3 7 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे एक बार और देख लेते हैं। एक ही मिनट के अंदर सभी को रिकॉल कर देते हैं। ओके, RAX, तो सबका पहले नाम लिख देते हैं। ओके, R से राइबोज, A से एर्बिनोज, जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख रहे हैं फटाफट। X से जाइलोज, जाइलोग नहीं, जाइलोज। G से ग्लूकोज, M से मैनोज, G से, यहाँ ध्यान रखिएगा जी दूठ है तो एक जी से पहले वाले जी से ग्लूकोज, दूसरे से गैलेक्टोज। F से फ्रक्टोज, S से सुक्रोज, L से लैक्टोज। लैक्टोज में क्या पाता है, मिल्क शुगर। लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर, मिल्क में पाया जाने वाला शुगर। इसे किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, लैक्टोबैसिलस। इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ओके, लैक्टोज और माल्टोज। माल्टोज स्टार्च है, स्टार्च में क्या पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, आलू में माल्टोज पाया जाता है, माल्टोज। M से माल्टोज, ठीक। तो इसका नाम पहले नोट कर लीजिए, राइबोज, एर्बिनोज, जाइलोज, ग्लूकोज, माल्टोज। ओके, सबका नाम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं एक नज़र में।
राइबोज का स्ट्रक्चर छोटे में दिखा देता हूँ सभी को। सभी OH यदि राइट साइड हो तो उसे राइबोज, ठीक। इसका और संरचना भी दिखाएंगे अभी, बाकी है किसका, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज फ्रक्टोज का और संरचना बाकी है भाई। राइबोज, एर्बिनोज का कितना नंबर, 23 नंबर। दूसरे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड, ये क्या होगा राइबोज, तो ये एर्बिनोज, C2 इपीमर ऑफ एर्बिनोज क्या होगा, राइबोज। एर्बिनोज, जाइलोज के लिए C3 इपीमर, CH2OH, पहला दूसरा तीसरा कार्बन का OH लेफ्ट, HOH HOH H, ये क्या होगा, जाइलोज, जाइलोग नहीं जाइलोज। अब ग्लूकोज, ये क्या है, हेक्सोज है, हेल्डोहेक्सोज है, 4 5 CH2OH, तीसरे का पहला OH लेफ्ट कीजिए, पहला काम तीसरे का OH लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा OH लेफ्ट, फिर सभी OH राइट, जितने बचे हैं सभी OH राइट, तो क्या हो जाएगा ग्लूकोज। और अब मैनोज का स्ट्रक्चर, तो मैडम जी कितना नंबर, 24 नंबर। तो पहला क्या काम क्या था, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड, तो क्या है, पहला दूसरा तीसरा OH लेफ्ट साइड, और 24 नंबर मैडम जी थे कितना नंबर, 24 नंबर, तो दूसरे OH, दूसरे का भी OH, पहला दूसरा OH लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा मैनोज, OH C2 इपीमर ऑफ मैनोज क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, मैनोज। ये बहुविकल्पी में पूछेगा, कंपटीशन के बहुविकल्पी में पूछता है मैनोज। अब आगे क्या था, गैलेक्टोज, 1 2 3 4 5 CH2OH 6 हो जाएगा। तो 24 नंबर गैलेक्टोज में मैडम जी कितना, 24 नंबर। तो चौथे कार्बन, पहले तीसरे कर लीजिए, ध्यान में रहे, पहले तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट कीजिए, पहला दूसरा तीसरा OH लेफ्ट, इसमें 24 नंबर मैडम जी, तो चौथा OH क्या हो जाएगा लेफ्ट, फिर सभी OH राइट, HOH H, ये क्या हो जाएगा गैलेक्टोज। और फ्रक्टोज में क्या होगा, दूसरे कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप, 3 4 5 कम पड़ गया, लो इसमें OH खींच देते हैं, CH2OH, तो क्या रहा, तीसरे कार्बन का OH पहले लेफ्ट, फिर सभी OH राइट, OH CH2OH H हो गया। इसका क्या नाम है, फ्रक्टोज, सबसे मीठी शेर करा फ्रक्टोज। एक नजर में देख लिए किस सभी का स्ट्रक्चर, ओके। अब इसका कल हावर संरचना देखेंगे और सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। और अभी मेरी मोबाइल छोटी होने के कारण थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो जाता है, ओके, तो इसलिए बार बार देखने आता हूँ कि कहीं ब्लर ना हो, आपको दिक्कत ना हो। कुछ समय बाद मैं कैमरा लेने वाला हूँ, कैमरा ले लूंगा तो नो प्रॉब्लम, उसके बाद सब सही हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा 2-4 लेक्चर में दिक्कत होगी, उसके बाद सही हो जाएगा। तो रेक्सावली जी मैडम जी फर्स्ट हो जाए, सलीम आ रहा है, इस पर स्ट्रक्चर अब मैंने खींच लिया। और अगले लेक्चर में देखेंगे क्या था, अगले लेक्चर में कि इन सभी का, इन तीनों का तो हावर संरचना देख लिया था, पाइरेन के ढांचा पे, फ्यूरेन के ढांचा पे, ये तीनों का स्ट्रक्चर, चारों का स्ट्रक्चर, फ्यूरेन नहीं पाइरेन के, फ्यूरेन और पाइरेन में अंतर होता है। फ्यूरेन में क्या होता है कि 5 कार्बन का मेंबर साइकिल होता है, सॉरी आकर खत्म होगा इसकी, 5 कार्बन की साइकिल होती है, ठीक। और पाइरेन में क्या होता है कि 6 कार्बन की साइकिल होती है, 6 कार्बन की साइकिल होती है, क्या होती है, ओ 6 कार्बन की साइकिल होती है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या रहा, CH2OH OH H OH 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 H H H H, ये क्या किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। तो अगले लेक्चर में इसे पाइरेन के ढांचा में सभी का, ये तीनों चारों का स्ट्रक्चर पाइरेन के ढांचा में सिखाएंगे कि कब अल्फा एनोमर होगा, कब बीटा एनोमर होगा, ओके। थैंक्स। और जो भी कमी रहे, एक बात और,
कि मैंने बताया, हर एक वीडियो में बताया था कि अगर मेरे वीडियो में जो भी कमी रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। चूँकि अभी मोबाइल स्टोरेज कम होने की वजह से मेरे मोबाइल में ब्लर हो जा रहा है, तो उसको कमी बहुत ही जल्द ही दूर किया जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कुछ समय बाद ये अच्छे से वीडियो बनने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।